ये कहानी है दिवेश और सुनीता की, जिसका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जिस गांव में आज भी वहां के लोग जाति प्रथा से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन उसी गांव में दिवेश नाम का लड़का रहता था जो जाति से दलित समाज का था। वह अपना घर चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। दिवेश हमेशा बच्चों को सही राह पर चलने की सीख देता था। सुनीता भी उसी गांव में रहती थी और वो दिवेश को अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। सुनीता के पिता गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। सुनीता रोज सुबह मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। दिवेश भी मंदिर के रास्ते से ही बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नजरें झुका लिया करते थे। दिवेश गांव के बच्चों को एक बरगद पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। कभी कभी सुनीता भी उस जगह आ जाती थी। दिवेश सुनीता को मना भी करता था कि तुम यहाँ पर मत आया करो, अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव में अक्सर जाति धर्म के कारण बहसबाजी हुआ करती थी और दिवेश इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। दिवेश सुनीता को बचपन से जानता था और वह ये जानता था कि सुनीता बहुत जिद्दी है। दिवेश के मना करने के बाद भी सुनीता उस बरगद पेड़ के पास आ जाया करती थी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने सुनीता को दिवेश से बात करते हुए देख लिया। फिर उसने ये सारी बात सुनीता के पिता को बता दी। पिता ने अगले दिन सुनीता से कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर सुनीता हैरान थी कि अचानक से उसके पिता ने यह निर्णय कैसे ले लिया। अगले दिन सुनीता उसी बरगद पेड़ के पास जाती है जहां दिवेश बच्चों को पढ़ा रहा होता है। सुनीता ने दिवेश से कहा, पापा ने मेरे लिए लड़का देखा है, मेरी शादी होने वाली है। ये तो अच्छी बात है, दिवेश ने कहा, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे यही रहना है इसी गांव में, सुनीता बोली। क्यों, ऐसा क्या है इस गांव में जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती हो, दिवेश ने बोला। क्योंकि इस गांव में पापा है और तुम, इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है। दिवेश अब समझ चुका था कि सुनीता उसे पसंद करती है। दिवेश के दिल में भी सुनीता के लिए प्यार था, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात सुनीता को नहीं बताई। दिवेश ने गांव की जातिवाद समस्या की वजह से अपने प्यार को दिल में ही दबाए रखा था। लेकिन जब सुनीता ने उससे कहा कि उसकी शादी होने वाली है, तब दिवेश की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन उस समय दिवेश ने सुनीता के सामने ऐसे बात की मानो जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करे। इधर सुनीता का रिश्ता तय हो गया, अगले ही महीने उसकी शादी होने वाली थी। 2 सप्ताह से दिवेश ने सुनीता को कहीं नहीं देखा। किसी ने बताया कि उसका रिश्ता तय होने के कारण अब वह घर से बाहर नहीं निकलती। दिवेश अब उसी बरगद पेड़ के पास जाकर सुनीता की पुरानी बातों को याद करता। उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अगले सोमवार को शिवरात्रि पूजा थी। दिवेश सुबह से ही मंदिर के पास खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि सुनीता मंदिर जरूर आएगी और कुछ देर बाद सुनीता मंदिर आती है। दिवेश तुरंत मंदिर की गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सुनीता की नज़र दिवेश पर पड़ती है। वह दिवेश को देखकर मायूस हो जाती है। जब सुनीता पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है, तब दिवेश उसे मिलने का इशारा करता है। दोपहर के समय उसी बरगद पेड़ के पास दोनों मिलते हैं। सुनीता की नज़रें दिवेश को ही देख रही थी। दिवेश अपनी नज़र नीचे करके कहता है, सुनीता, जब तुम मेरे पास रहती थी तब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था और न ही मुझे कुछ महसूस होता था। लेकिन आज जब तुम दूर जा रही हो तो पता नहीं मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन का कोई कीमती चीज़ मुझसे दूर हो रही है। ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारी बातें सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दिवेश, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूं, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाई। अब कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अंत में दिवेश ने सुनीता से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन सुनीता ने दिवेश को मना कर दिया, क्योंकि सुनीता को अपने पिता की इज्जत और गांव में उनके मान सम्मान सामने दिखने लगा और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसकी वजह से उसके पिता का सिर झुके। सुनीता ने दिवेश से कहा कि अगर मैं इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिता का क्या होगा, वह तो किसी से नज़र नहीं मिला पाएंगे, इसलिए मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। कुछ समय तक दिवेश ने भी सोचा और उसे भी सुनीता की बातें सही लगी। तो अब आखिर में दोनों के पास बिछड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों ने जी भरकर एक दूसरे को देखा और अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए।